चाहती हूँ, सुनिए। वाह। कि वतन सर्वोपरि है और वतन सर्वोपरि होगा। क्या बात है, वाह। वतन सर्वोपरि है और वतन सर्वोपरि होगा। किया जो आस्था से वो हवन सर्वोपरि होगा। झुका कर शीश इनको तुम आज सम्मान ये दे दो। शहीदों की शहादत को नमन सर्वोपरि होगा। शहीदों की शहादत को। ये मेरा कर्म था जो मैंने इस मंच के प्रति निभाया। मैं उसी तेवर में आना चाहती हूँ जिस तेवर के लिए जानी पहचानी जाती हूँ। ताऊ बहुत देर से इधर देख रहे हैं, ताऊ पलक भी थोड़ी देर झपका लो। इस उम्र में इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। बहुत आनंद है, मैं सच बता रही हूँ, हरियाणा मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के बुजुर्गों का अपना एक तेवर है। अच्छा, अभी जब मैं आ रही एक सत्य घटना आपको सुनाती हूँ और उसके बाद अपना कविता पाठ प्रारंभ करूंगी। मैं जब आ रही थी तो जैसे ही गाड़ी से उतरे तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए। मैं नहीं जानती कि वो भीड़ में कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि भुवन मोहिनी जी, जोड़ने का क्रम करती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे, वाह। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया। ताऊ आप भी बजाओ। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जिनके हाथ में लठ होता है वे तालियां नहीं बजाते हैं। आप भी ताली वाली बजाइए कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, पीछे आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं, आप इतनी मेहनत से अभी वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। तो मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। और ये नौजवान पीढ़ी यहाँ खड़ी है। हमारा अधिकतम समय जो है वो सोशल मीडिया पर निकलता है और सोशल मीडिया पर भी डीपी को जूम करने में निकल जाता है। तो ये दो पंक्तियां पढ़ती हूँ और यहाँ बैठे लोगों का भी अगर अनुभव रहा हो तो फिर तालियां बजाकर सूचना देना। मैं ये दो पंक्तियां निवेदन करती हूँ जो दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, देखिए, मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं आती। राजनीतिक यहाँ लोग बैठे हैं, मेरी कितनी समझ है ये दो पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक बार में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, सुनिए। कि एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े।
पावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, वो कभी नहीं होता जो एक पक्ष की बात करे। अब ये दूसरा पक्ष सुनिए और मेरा दावा है कि आप इसको भी स्वीकार करेंगे। मंच का भी ध्यान चाहते हैं, सुनिएगा कि खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, कहाँ गई चूड़ी खनकाती स्मृतियां ही रानी, हो गई रे पावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे पावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, वाह वाह डॉक्टर। मैं याद दिला पढ़ने का प्रयास बिल्कुल मत करो। मैं समझ रही हूँ ताऊ, मुझे तो बोलने के पैसे मिले, आप आराम से बैठो, आनंद में बैठो, मौज में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, मेरा मन बना दिया। मैं मूलतः श्रृंगार की कवयित्री हूँ। ये हास्य इसलिए करती हूँ क्योंकि श्रृंगार आप तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हास्य से मैं आपके हृदय के द्वार खोलने का प्रयास करती हूँ और फिर श्रृंगार तक आती हूँ। सुनिएगा, ये जो मोहल्ला खड़ा है, मैं आपका भी ध्यान चाहती हूँ कि जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले, जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ऐसे बिल्कुल मत बैठिए कि आप जबरदस्ती जिंदा है। तो एक बार तालियां वालियां बजाकर ऊर्जा दीजिए। बहुत अच्छा है। मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। मैंने जब जब प्रेम को जाना, मीरा को जाना, और मैं मीरा की परंपरा से आती हूँ, तो मेरे हृदय की मीरा क्या कहती है आप लोगों को समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सुना है, वाह। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो इसको थोड़ा सॉफ्ट करिए, बहुत आवाज की जाए। जी हो गया। सुनिएगा, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा दीवानी। और पहली बार इस क्षेत्र में आना हुआ है, लेकिन आपके सुनने के सामर्थ्य ने मेरे हृदय में स्थान बना लिया। मैं ये 4 पंक्तियां आप लोगों के नाम करती हूँ। सुनिएगा, ये मोहल्ला पुनः सुने कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। और एक वादा जो मैं आप लोगों से करके जाना चाहती हूँ कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब ना होगा हमारा तुम्हारी कसम, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी। देखिए, तालियों का निवेदन हम इसलिए करते हैं, तालियां किसी कविता का प्रमाण पत्र नहीं होती, लेकिन मैं लगभग
16 घंटे की यात्रा करके यहाँ उपस्थित हूँ। सुबह 3:30 बजे से उठी हूँ और एक झपकी नहीं ली है। इतनी किलोमीटर की यात्रा कर मैं यहाँ आती हूँ, तो ये तालियां हैं जो सिर्फ मेरी थकान मिटाने का काम बहुत करती अच्छे। एक बार जरा हाथ उठाकर जरा डॉक्टर साहब का समर्थन कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, जो स्वागत है। पारिश्रमिक मिलता है, जो हमें दिया जाएगा, वो खर्च हो जाएगा, लेकिन ये आपकी तालियां हैं जो हमें जीवन भर ऊर्जा देती रहेंगी। मैं जब भी याद करूंगी तो मुझे लिफाफा कभी याद नहीं आएगा कि मैंने चौटाला में इतने रुपए लिए थे। मुझे याद आएगा तो आप श्रोताओं का प्रेम, कि श्रोताओं ने मुझे इतना प्रेम दिया था, इतनी तालियां बजाई थी, वो मैं अपने जहन में, अपने मेमोरी में हमेशा रखूंगी। एक बार पुनः मुझे अनुमति दीजिए तालियों से, मैं 2 मुक्तक और पढ़कर अपने गीत सुनिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सुने। कहते हैं कि श्रृंगार किसी स्त्री के लिए सुनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी स्त्री ही मुखर होकर श्रृंगार सुना सकती है। तो अपनी मुखरता का परिचय देती हूँ और ये 2 मुक्तक सुनाकर सुनिए। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर। क्या बात है, वाह वाह। नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। बेटी वाला सुनाइए आप कुछ और। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारी मातृशक्ति बैठी हैं और मैं डॉक्टर साहब एक बात बता दूं आपको थोड़ा सा। ये चौटाला गांव है हरियाणा का, और ये मत मानिए कि तालियां ज़्यादा बजने से ही मामला बड़ा होता है। ये सब जो महनीय लोग बैठे हैं, यदि ये हृदय से बात सुन रहे हैं और हृदय की बात हृदय तक पहुंच रही है, तो उस पर 1000 ताली न्यौछावर की जा सकती है। मैं लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूं, आपकी कविता और आपका एहसास उनके भीतर तक पहुंचता है। और जब हम गांव में आते हैं तो मुझे लगता है डॉक्टर अजय जी बैठे हैं हमारे बीच, जो हमारे इस पूरे इलाके में एक क्रांति के अग्रदूत के रूप में, और कुछ एहसास की पंक्तियां सुनिएगा। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़, आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़, और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। जिन मुक्तकों का आदेश हुआ है, निश्चित रूप से वो मुक्तक सुनाना मैं खुद भी चाहती थी, क्योंकि मैं जब तक वो नहीं सुनाती तो मुझे लगता है मेरा काव्य पाठ अधूरा है। सच मानिए, यहाँ महनीय लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे यूनिवर्सिटी से 4 गोल्ड मेडल मिले, मैंने 2 विषय में PhD की, लेकिन मैंने कभी अपने भाग्य पर रोष, अपने भाग्य पर गर्व महसूस नहीं किया। अगर मैंने अपने भाग्य पर कभी गर्व महसूस किया तो केवल एक बात से, कि मैंने इस प्रकृति में, सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली है।
हूँ, अखबारों में पढ़ती हूँ, तब भी मैं ये कहना और अधिक आवश्यक समझती हूँ, जिस घर में बेटियां होती है, सच मानिए वो सौभाग्य का विषय है। क्यों है? ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और निश्चित रूप से चौथी पंक्ति पर ये पूरा सदन स्वीकार करेगा कि मैंने ठीक ठीक कहा है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती हैं। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जब मैं मंच से ये बात कहती हूँ, ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, जब मैं मंच से ये मुक्तक पढ़ती हूँ तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, सिर्फ बेटियों की ही बात होनी चाहिए। पुनः 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ और मैं जितनी देर लगभग 22 मिनट से इस मंच पर खड़ी हूँ और मैंने जो महसूस किया है कि कविता की परखता आप तक पहुँचती है, तो पुनः अपनी परीक्षा लेती हूँ। ये तर्क की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि बेटियों की बात करना क्यों आवश्यक हो जाता है। अगर आपको स्वीकार है तो पुनः मुझे अनुमति दीजिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती। रामचरितमानस हम सभी पढ़ते हैं, वहीं से एक अंश निकालती और आप तक पहुंचाती हूँ। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। वाह वाह वाह, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। आदरणीय ने मुझे खड़े होकर आशीर्वाद दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ और अपनी आज की इस काव्य यात्रा का अंतिम ये मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। आदरणीय प्रताप भाई साहब को हमने सुनना है। निश्चित रूप से मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ कि ये भीड़ किसके लिए है। हम खुद उनके प्रशंसक हैं, जब वो पढ़ते हैं तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो जाती है। मैं ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आस्था, क्या आप सबको पता है ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी? सुनिएगा। एक संस्था का यहाँ पर जिक्र हुआ, मैं कोशिश करती हूँ एक उद्देश्य आप तक पहुँचाने की। सुने, ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी? बहुत अच्छा सुना रहे हैं। इतना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा।